नमस्कार। कई महिलाओं का ये सवाल होता है कि डॉक्टर टीपीओ एंटीबॉडीज क्या है, उनका क्या महत्व है और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन में बहुत सारे बदलाव आते हैं और इसी दौरान यदि हमारे शरीर में से थायराइड हार्मोन का निकलना कम होने लगता है या थायराइड जो ग्लैंड है जो कि गले के सेंटर में है, यदि उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है, उसमें से थायराइड हार्मोन कम निकलता है, तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और कभी डॉक्टर्स हाइपोथायराइड डायग्नोस होने के बाद टीपीओ एंटीबॉडीज का लेवल करवाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि टीपीओ एंटीबॉडीज का क्या महत्व है। हमने हाइपोथायराइड डायग्नोस कर दिया, फिर इसको करवाने की क्या जरूरत है, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। पहले एंटीबॉडीज क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारा शरीर हमारे शरीर के टिश्यूज या उनके ग्लैंड्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है और ये एंटीबॉडीज का जब लेवल हाई होता है तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को अफेक्ट करता है। तो इसे हम थायराइड पेरोक्सिडेस एंटीबॉडीज कहते हैं, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है टीपीओ एंटीबॉडीज है। अक्सर टीपीओ एंटीबॉडीज का लेवल देखने के बाद डॉक्टर्स काफी सारी बीमारियों का डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि किसी का थायराइड हार्मोन जो कि TSH लेवल है वो प्रेगनेंसी के दौरान 4 तक रहना जरूरी है। यदि वो 4 से ऊपर जाता है तो डॉक्टर्स उसे हाइपोथायराइड कंडीशन डिक्लेयर कर देते हैं और उसी दौरान थायराइड हार्मोन को नॉर्मल लाने के लिए अल्ट्रोक्सिन करके दवाई का देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब कुछ महिलाओं में ऐसा भी होता है कि उसका TSH लेवल 4.5 है और 1 महीने के बाद वापस वो 3.5 हो गया, या 2 महीने के बाद वापस उसका लेवल ऊपर नीचे होने लगा, 5 हो गया। तो इस स्थिति में डॉक्टर्स टीपीओ एंटीबॉडीज करके ये सुनिश्चित करते हैं कि ये ऑटो इम्यून बीमारी तो नहीं है। ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड अपने अगेंस्ट में ही कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, उसके टिश्यूज को नष्ट कर देता है और थायराइड हार्मोन के लेवल्स जो कि हमारे शरीर के फंक्शनिंग में या हमारे शरीर के कार्यशैली में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे का शारीरिक विकास और बच्चे का मानसिक विकास। यदि थायराइड हार्मोन हमारा कम रहता है तो बच्चे का मानसिक विकास कम होता है या उसे कभी कभी शारीरिक विकृतियाँ हो सकती है या गर्भवती महिला का गर्भपात या मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए जैसे ही महिला शुरू के महीनों में डॉक्टर के पास आती है, डॉक्टर जरूर से उनका थायराइड हार्मोन करवाते हैं और यदि उसके लेवल्स में कुछ असामान्यता दिखती है तो डॉक्टर उनका टीपीओ एंटीबॉडीज करवाते हैं। उसी से यदि उसमें भी गड़बड़ आती है, अक्सर टीपीओ एंटीबॉडीज का लेवल 9 के नीचे रहना जरूरी है, 9 to 25। यदि टीपीओ एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है शरीर में तो उसका मतलब ये है कि उनकी जो थायराइड की बीमारी है वो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब कि थायराइड हार्मोन कभी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, कभी कम होगा। तो इन केसेस में हमें बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और आगे चल के थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या थायराइडाइटिस कहते हैं और ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, इन सब चीज़ों होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि थायराइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कभी थायराइड ज़्यादा फंक्शन करने लगता है, कभी कम फंक्शन करने लगता है, ताकि उसके हार्मोन्स को सही बैलेंस में या मात्रा में बना के रखना गर्भस्थ शिशु के लिए, उसके विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी तरह से यदि आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना थायराइड एंटीबॉडीज या टीपीओ एंटीबॉडीज आप कराएं तो आप जरूर से उसके लिए परेशान ना हो, पैनिक ना हो। उसको कराने से आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का या थायराइड डिसफंक्शन का जो डायग्नोसिस है वो ज़्यादा सटीक हो जाता है और ये वाला जो टेस्ट है उससे आपके थायराइड डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में बहुत ही हेल्प मिलती है। मैं समझती हूँ कि टीपीओ एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको ये वीडियो ज़रूर से यूज़फुल लगा होगा। आप इसे ज़रूर से शेयर करें और इस तरह की वीडियोस के साथ आप ट्यून अप रहे। मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।